नमस्कार, मैं हूं उपासना भास्कर। आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। ये समय है खबरों का, तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। एसडीएम पीयूष तिवारी की टीम द्वारा अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने लीलर और भरारी में रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चौन माउंटेन और हाईवा ट्रकें जब्त करने के साथ ही अवैध रेत भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हाईवा और चेन माउंटेन के चालकों के भाग जाने के बाद जबर गांव से ऑपरेटर ललित ध्रुव को बुलाया गया, जिस पर खदान में कुछ गुर्गों द्वारा चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र के ग्राम नारी, परखंदा, चारभाठा और मगल लोड में भी अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 8 हाईवा ट्रकें जब्त की गई हैं। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध 4 युवकों मजहर खान, बिट्टू ग्वालानी, करण टंडन और अकुर कुमार अग्रवाल को आरोपी मानकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कल एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनी हुई थी, जिसमें लीलर खदान, जो रेत खदान है, उसमें कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे। और लीलर खदान में कार्रवाई के पश्चात जब वो खदान से अगले खदान में कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पता चला कि एक जो ऑपरेटर है उसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई है, जिस पर थाना अर्जुनी में हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो प्रारंभिक तौर पे आ रहा है, जो लीलर खदान को जो चलाने वाला अंकुर अग्रवाल है, उसके और उसके साथियों के द्वारा ये चाकूबाजी की घटना को खारिज किया गया है। और कल इन लोगों का नाम आया था, जिसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें से एक व्यक्ति भी फरार हो गया है। अंकुर अग्रवाल जो है वो थाने से फरार हो गया है, जिस पर हमने थाना प्रभारी और जो रात्रि दिवस अधिकारी थे उसको स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसको स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हैं वो क्या अंकुर अग्रवाल के गुर्गे हैं, किस तरह का काम करते हैं? जो प्रथम दृष्टि आ रहा है, वो बाकी जो लड़के लोग हैं वो अंकुर अग्रवाल के लिए काम करते हैं, उसके गुर्गे के तौर पर। और जो हमने प्रार्थी से बात की है, उसके अनुसार अंकुर अग्रवाल के द्वारा ही उसको रुकवाया गया था, और रुकवाने के बाद उसके जो साथी थे उनके द्वारा चाकूबाजी की गई। बाद में जब हमने उनसे पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया था। थाने में इन्हें अभिरक्षा में रखा गया था, ये भागने में सफल रहे। आपकी लापरवाही सामने थाने में रात्रिकाल में एक दिवस अधिकारी होता है, एनओ होता है, रात्रिकालीन अधिकारी होता है। रात्रिकालीन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाती है। अभी हमने रात्रिकालीन अधिकारी जो था उसको हमने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसके अलावा हमने थाना प्रभारी को भी स्पष्टीकरण दिया है। अगर उनकी लापरवाही सामने दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। घायल को इलाज के लिए जो बठेना हॉस्पिटल है वहां पर रखा गया है। रेत खदानों में हो रहा नियमों का उल्लंघन, चाकूबाजी और अव्यवस्था का भौतिक निरीक्षण करने महानदी के किनारे रेत खदानों में जा रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सिहावा चौक में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मामले को विधानसभा में उठाएंगे और हर दोषी को सजा मिले इसका प्रयास करेंगे। रेत की चोरी तस्करी पर पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि रेत की चोरी शासन प्रशासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। सरकार चाहे तो गलत कामों को 1 घंटे में रोक सकती है। चार जन रखे हैं ऊपर अपन बकायदा बड़ी बंदूक। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है, वो किस संदर्भ में हो रहा है? 2 दिन पहले जो रेत खदानों में घटना हुई है, रेत को लेकर चाकूबाजी हुई है, 15 जून के बाद समस्त रेत खदानें बंद हो जाती हैं। फिर ये नदियों से रेत निकाली जा रही है और अवैध रेत का व्यापार चल रहा है। उसके लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। अब आज चाकूबाजी हुई, कल मर्डर भी हो जाएगा। आज हाफ मर्डर हुआ है, कल मर्डर भी हो जाएगा। इसी के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बाकी सब चीज़ें आपको प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। हाँ भाऊ।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वहाँ भी करेंगे वहीं पे आ जाओ भैया प्रणाम। चलो भैया 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 आ जाओ आज के दौरे का जो उद्देश्य है आ जाओ नहीं आ रहे नहीं चल रहे। आप मिल के जो अभी आप जो मिल के आए हैं वहाँ पर क्या क्या आज के प्रवास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज हम लोग धमतरी के जो कल घटी वो घटना कौन सी जगह का परसों हाँ परसों रात लीलर में जो घटना घटी कि खनन माफियाओं के द्वारा जहां एसडीएम और पूरी प्रशासन वहां उनको रोकने जाती है और उसके बाद साथ में वहां एक जो मजदूर को चाकू मार दिया जाता है। मतलब खनन माफियाओं का इतना बड़ा हौसला बढ़ा कहाँ से? लगातार पूरे प्रदेश में देखे, बलरामपुर की घटना को देखे, बस्तर की घटना को देखें, आप धमतरी में पहले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, आप गरियाबंद में देखें वहाँ पे पत्रकारों को मार रहे हैं, आज गोली चली है राजनांदगांव में, फिर उसके बाद बलौदा बाजार में बांध के मारे। मतलब खनन माफियाओं में इतनी हिम्मत कहाँ से आया? कौन दे रहा है? अवैध रेत खनन पूरा प्रदेश में चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर कि प्रदेश में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। परसों रात की घटना है अध्यक्ष जी, इतने देर के बाद कांग्रेस रिएक्ट करी। कल दिन भर जिला कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रदर्शन या बयानबाजी कुछ भी नहीं हुआ। इतने देर क्यों? कौन सा सप्ताह दिन हुआ है? 10 दिन हुआ है। परसों रात की घटना है, कल दिन भर का समय था। कल रात लगातार रणनीति हमारे नेताओं ने बनाए और इनके ही कहने पर आज दौरे पे आया हूँ मैं। जबकि कल लगातार हम लोग कल भी राजनांदगांव गए थे, हमारी लगातार दौरा चल रही है। जिला कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के नेता सक्रिय हैं और कहीं नहीं इस घटना को लेकर गंभीर है। हम लोग जा रहे हैं इस तरह। मुख्य आरोपी फरार है अध्यक्ष जी, अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई उसको। अंकुर अग्रवाल उसका नाम है। अगर मैंने टीए से बात की है जी कि जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, उनको तत्काल गिरफ्तार करें और कार्रवाई करें। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का चाहे किसी भी का श्रेय है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शंका है किसी न किसी बड़े नेताओं का श्रेय है और भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। घायल से मुलाकात आप बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, घायल सर आप बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। घायल से मुलाकात हुई है और अभी स्वस्थ है, उनसे चर्चा हुई है। हम लोग डाटा बताया है। किसी का नाम बताया उसने आपको? किसी का नाम बताया उसने? हाँ, वहाँ करीबन 5-6 लोगों का उन्होंने नाम बताया। मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन जो नाम आप कह रहे हैं वो मेन सरगना है और उनका नाम बताया है। और जो भी फरार है तो उसको तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित होकर रह जाएगी कि आगे भी इसके अलावा कुछ एक्शन करेंगे? नहीं, देखिए हम लोग जहाँ जहाँ घटना है कहीं जांच टीम बनाए वहाँ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कहा। राजनांदगांव गए कल, राजनांदगांव जाके बाद बोल दिए कि 8 दिन के अंदर कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, अन्यथा हम बड़े आंदोलन के लिए मजबूर थे। सर आप बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि ये जो कार्रवाई है एसडीएम साहब पूरी टीम लेके गए थे, उसके बाद ही ये सब घटनाएं घटी है। चिड़िया चुग गई खेत, अब उसके बाद जाने के बाद क्या फायदा? अब तो 15 जून के बाद ऐसी उत्खनन अभी बंद होगा जी, तो पूरे साल भर क्यों नहीं कार्रवाई नहीं की है जी? प्रशासन का दबाव नहीं है, शासन और प्रशासन, इसलिए तो ये माफिया इतने हावी हैं जी। अगर शायद उनका दबाव होता तो हावी नहीं होते जी। अभी आप खदान जा रहे हैं, 2 खदान जा रहे हैं कि और भी खदान करने? देखते हैं, अभी तो हमारे पास लगभग 3 बज गए, जितना हो सके हम लोग जा रहे हैं। मामला विधानसभा में उठाएंगे सर? क्यों नहीं। देखिए खनन रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है और रेत माफिया चरम पर है, माफिया राज चरम पर है। इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। विधायक जी को आगे रहे हैं। वहाँ क्या है ना, महिला लोग को अंदर जेल में डाल दिए थे 5 दिन तक। अच्छा। और छोड़े नहीं।